अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताएंगे। जो नई पेयरिंग आई है 2021 की 2021 की जो नई पेयरिंग आई है बायोलॉजी की, और वो बताएंगे। और ये बताएंगे कि आपके जो चैप्टर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उनमें से कौन से वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो मोस्टली रिपीट हुए हैं पहले या फिर आ सकते हैं। तो चलिए पहले पेयरिंग देख लेते हैं भाई। आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पेयरिंग की बात हम करें तो आपके बेटा पेयर बनते हैं। जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो पेयर बन रहा है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से बन रहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का पेयर आपके पास बनेगा सेल एंड टिश्यूज़ के साथ बनेगा। सेकंड आपके पास जो पेयर है वो आपके पास बचे चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 7 के साथ। चैप्टर नंबर थर्ड आपका बायोडाइवर्सिटी, उसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स के साथ बनेगा। और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो आपके पास बनेगा चैप्टर नंबर 8 से बनेगा और चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। तो ये बेटा आपकी नई पेयरिंग स्कीम है 2021 के मुताबिक ये आपकी पेयरिंग स्कीम है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट है स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पहला यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो है हमारे पास राइट डाउन द डिविजन्स एंड 6 ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो आपका ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, डिविजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। एमसीक्यूज़ देख लें यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट से बेटा पहला एमसीक्यूज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम उसने क्या कहा था कि साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। और दूसरा एमसीक्यूज़ जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ नहीं है। यहाँ से बच्चे सम टाइम एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्टली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इश्यूज़। बायोलॉजिकल इश्यूज स्टूडेंट कौन से आजकल बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो हम आपके पास है। ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएंगे, दीज आर द बायोलॉजिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। जब भी आपने ब्रांचेस लिखनी है तो आपने साथ में एग्जांपल लाजमी देनी है। तो नेक्स्ट बेटा आपका जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें जो बन सकता है वो आपके पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। या फिर ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दिया जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है बेटा वो आपके पास टिश्यू लेवल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी की। और पॉपुलेशन में अगर आप देखें इसकी एग्जाम्पल में इन 2010 पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो थी 173.5 मिलियंस थी, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं आपको बायो एलिमेंट से बनेंगे, जिसमें ऑक्सीजन आ जाएगी 65%, कार्बन आपके पास 18% और टोटल जो एलिमेंट है वो 92 हैं। और बायो एलिमेंट्स हैं आपके पास 16 बायो एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके पास आ गया चैप्टर नंबर फर्स्ट में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। कुल मिला के जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो 2 से 3 बनते हैं सिर्फ। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 यानी कि पहले का पेयर 4 के साथ बन रहा है। तो हम देखते हैं 4 में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बेटा पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स लेकर। देखिए सेलुलर स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनाइज दोनों अलग चीज़ें हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें आपसे तो आप उसमें सेल वॉल लिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन लिखेंगे, साइटोप्लाज्म लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, साइटोस्केलेटन। दीज आर द सेलुलर स्ट्रक्चर। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला बेटा आपका टॉपिक वो है आपका न्यूक्लियस। राइबोसोम बेटा आपका एमसीक्यूज़ के तौर पर बनता है। और राइबोसोम में ये पूछा जाता है कि जो यूकैरियोट का राइबोसोम है वो क्या होता है, स्लाइटली लार्जर होता है देन द प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर क्या काम किया जाता है, प्रोटीन को तैयार किया जाता है। एमसीक्यूज़ यहाँ से देख लें बेटा, आपके पास जो माइक्रोटब्यूल्स हैं वो टब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और उसके साथ साथ और जो बेटा जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो सेल की शेप को क्या करते हैं, चेंज करने में हेल्पफुल हैं। लेकिन जो माइक्रोटब्यूल्स हैं वो सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस में से एमसीक्यूज़ बेटा बनेगा कि जो आपके पास बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं ये कब विजिबल होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान बेटा सिर्फ विजिबल होंगे। अगर मैं इंटरफेस की बात करता हूं तो इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम कभी भी विजिबल नहीं होते, बिकॉज इंटरफेस में क्रोमोसोम धागा नुमा स्ट्रक्चर में होंगे, उसे नाम दे देंगे, क्रोमाटिन का नेम देते हैं। बेटा इन टॉपिक्स के ऊपर वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर ना वीडियोस बनी हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ में आपके हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट भी बनी पड़ी है, आप वहाँ से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा देख लें प्लास्टिक्स में आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो लिकोप्लास्ट है एंड क्रोमोप्लास्ट है ये इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज़ में बेटा जो क्रोमोप्लास्ट है इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए कौन से आपका प्लास्टिड इंपॉर्टेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी उम्मीद है कि यही आएगा, इसको आप लाजमी तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में से सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के हैं और चैप्टर नंबर 1 में से जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो ब्रांचेज और डिवीजन ऑफ बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो बेटा ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा डिफ्यूजन, तो लंग्स के अंदर जो गैस जा रही है ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो लंग्स के अंदर भी जाती है बाहर भी जाती है, ये किस प्रोसेस के ज़रिए से? बेटा ये डिफ्यूजन के ज़रिए से। एंड डिफ्यूजन इज़ द टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट और इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ये बेटा आपकी हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और MCQs भी हैं। ओस्मोसिस में ये 3 आपके पास कंडीशंस हैं, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये आपके बेटा MCQs के तौर पर। और यहाँ पर देखें भाई, एनिमल सेल को जब हम प्लेस करते हैं हाइपरटोनिक के अंदर तो वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में वो भी श्रिंक हो रहा है। लेकिन बेटा MCQs यहाँ से ये है कि एनिमल सेल को जब हम हाइपोटोनिक में प्लेस करते हैं तो वो रैप्चर हो रहा है, लेकिन प्लांट सेल को जब हम हाइपोटोनिक में प्लेस कर रहे हैं तो वो टर्जिड हो रहा है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, इसको आपने गौर से देखना है MCQs के हवाले से। नेक्स्ट बच्चे आपका MCQs जो बनेगा वो आपके बनते हैं, डेफिनेशन बनेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और MCQs आपका बनेगा ये सोडियम पोटाशियम पंप की। यानी कि अगर आप नर्व सेल की बात करते हैं तो उसमें ब्रेन में नर्व सेल की बात हो रही है, तो बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का पूछा जाता है आपसे कि आपके पास बेटा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पर यानी कि इन साइड ऑफ द सेल किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी जाती है, सोडियम आयन की या फिर पोटाशियम आयन की रखी जाती है। तो यहाँ पर बेटा ये आपके आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका स्मार्ट सिलेबस नेक्स्ट आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका जो पेयर है वो आपका है चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 के साथ। चैप्टर नंबर 3 आपका बायोडाइवर्सिटी। चलिए बायोडाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। ओके बेटा, चलिए जी बायोडाइवर्सिटी को देख लें। बायोडाइवर्सिटी में पहला है यहाँ से एक MCQ, व्हाट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा किसी भी इलाके के जो तमाम प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा कहेंगे। फाना किसी भी इलाके के तमाम जो एनिमल्स होंगे उसको क्या नाम देंगे? फाना का नाम दिया जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी जो कि अर्थ पर है ये कितने सालों से है? एवोल्यूशन का नतीजा 4 बिलियन ईयर्स अगो। कितने हैं बेटा? 4 बिलियन ईयर्स अगो। और ये आपका MCQ आ गया। नेक्स्ट बेटा आपका MCQ यहाँ से बनेगा, ये वाली फर्स्ट लाइन। अगर आपसे प्लांट्स के टाइप्स की बात करें तो 0.5 मिलियंस हैं, एनिमल्स की बात करें तो 1.5 मिलियंस हैं। ये आपके आगे MCQs। ये आपका बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ से बेटा MCQ बनेगा आपके पास सबसे बड़ा जो टैक्सोन है वो कौन सा है? तो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वो बेटा आपके पास कौन सा लेवल होगा? डैट इज़ द स्पीशीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेक्स्ट बेटा यहाँ से MCQs बन सकते हैं आपसे, यानी कि यहाँ से MCQs डिफरेंट तरह से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी, जो क्लासेस हैं, क्लासेस डिवाइड होकर क्या बनाएंगी? ऑर्डर बनाएंगी। जब ऑर्डर कंबाइन होंगे तो वो क्लास बना देंगे। देखो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लास इज़ अ ग्रुप रिलेटेड टू ऑर्डर, यानी कि क्लास जब डिवाइड होगी तो वो ऑर्डर बनाएगी। व्हेन ऑर्डर कंबाइंस टुगेदर देन इट फॉर्म्स अ क्लास। सबसे बड़ा टैक्सोन है किंगडम, सबसे छोटा जो बेसिक है वो है स्पीशी। MCQ यहाँ से बेटा सबसे इम्पोर्टेंट वो आपके पास बनेगा कि जो ह्यूमन का ऑर्डर होता है वो क्या है बेटा? प्राइमेट्स। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेट है। इज़ इट क्लियर? ये सारे का सारा टेबल आपका MCQs के तौर पर है। नेक्स्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी स्पीशी वाली। ओके, यहाँ से एक बेटा MCQs बनेगा अगस्टस रिवाइंस। जो टैक्सोन का ऑर्डर है जो आपने अभी पढ़ा है ये किसने डिस्कवर किया? इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द अगस्टस रिवाइंस ने डिस्कवर किया है। और क्लासिफिकेशन जो आपको दी गई है वो किसने दी है? जॉन रे ने दी है। अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कोई नहीं पढ़ा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका पहला आया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बेटा इंट्रोडक्शन एंड बेसिस। बेसिस शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 2 बेसिस हैं, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दीज आर द बेसिस। और हिस्ट्री आपके पास आ गई। एल्टन चैटन ने 1937 में उसने टर्म से थे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मार्कुलस ने इसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था 5 किंगडम को। और दिया किसने? तो रॉबर्ट विटेकर ने। ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपके पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और उसके रूल्स। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये आपके पास बेटा आगे लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो बेटा आपके पास टैक्सोनॉमी के ये ऊपर भी बन सकता है, यानी कि टैक्सा वगैरह के ऊपर भी, क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। चैप्टर नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं, बायो एनर्जेटिक्स की तरफ। अब बायो एनर्जेटिक्स में से देख लेते हैं बेटा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन बायो एनर्जेटिक्स में से ATP द सेल एनर्जी करेंसी। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास लाइट रिएक्शंस और जीज की
लाइट रिएक्शन एंड जी स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा डार्क रिएक्शन, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा बेटा लास्ट पे अगर जाएँ तो रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन, और एनारोबिक रेस्पायरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर ये कंप्लीट आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे, अगर लॉन्ग ना आया तो बेटा इसके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट पे 2 टेबल्स आपने करने हैं। अब वो 2 टेबल्स कौन से हैं? एक आपके पास डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, ये टेबल भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर वैसे भी पूछा जा सकता है। और यहाँ से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, ये टेबल आपने लास्ट में करना है। ये चैप्टर नंबर हो गया आपका 7। लास्ट पेयर बच गया चैप्टर नंबर 8 और 9। ओके, तो बेटा चैप्टर नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स आपके आ जाएंगे मेन जो हैं। उसके बाद विटामिन ए, ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। विटामिन बी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। विटामिन सी एंड डी, इसके बेटा फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स, ये आपके बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात कर लूँ आपसे, ये आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ओरल कैविटी, ये वाला बेटा जो है फेरेंक्स एंड एसोफेगस, इसमें जो मूवमेंट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉमिक लॉन्ग क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो लास्ट इलियम वाला है समटाइम ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके बाद बेटा आपका जो लीवर है और उसके फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला इस पूरे में अगर देखा जाए तो। चैप्टर नंबर 9 और आखिरी एक पेयर, 8वें का पेयर किसके साथ बनेगा? 9 के साथ। और यहाँ से बचे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा पहला, अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सेकंड आपके पास बनेगा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी लॉन्ग है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी लॉन्ग दिया जा सकता है, लेकिन अगर ना दिया गया तो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ट्रांसपायरेशन, एडिशन एंड कोहिजन, ये एमसीक्यूज़ के लिए टर्म्स हैं। नेक्स्ट बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन है आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हार्ट, नो डाउट लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। उसके बाद बेटा आपके पास हार्ट बीट, पल्स रेट, हार्ट रेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में से टेबल करना है, ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 2 डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। तो बेटा बाकी जो आपके चैप्टर बच गए, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर आपका बेटा बच गया चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे।